हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे बीएड का एक टॉपिक इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। तो इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग फॉर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी मतलब कि मूल्यांकन क्या होता है, तो हम इसे इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है। तो ये बीएड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से सुने और इसे एक अच्छे नोट्स के रूप में भी आप बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना। मतलब इसका अगर हम इसे तोड़े, मूल्यांकन को अगर हम तोड़ते हैं तो इसे देखते हैं कि इसका अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना या मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है जो मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है। मूल्यांकन गुणों या विशेषताओं की वांछनीयता स्पष्ट करता है। जैसे किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा का विश्लेषणात्मक अथवा गुणात्मक विवरण मूल्यांकन प्रस्तुत करता है और यह बताता है कि किसी निश्चित उद्देश्य हेतु वह कितना उपयुक्त या संतोषप्रद है। मतलब कि हम मूल्यांकन को डेफिनेशन के रूप में देखते हैं तो मूल्यांकन से अभिप्राय है कि छात्र ने किसी सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मूल्यांकन एक ऐसी सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखता है कि पहला, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। दूसरा, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। और तीसरा, शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। मतलब कि मूल्यांकन यह देखता है, एनसीईआरटी ये कहता है कि मूल्यांकन यह देखता है कि जो निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हैं, जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसकी प्राप्ति छात्रों में किस मात्रा तक हो रही है, किस सीमा तक हो रही है। तो मूल्यांकन इसका अंकन करता है, यह देखता है। और दूसरा यह देखता है कि कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। मतलब मूल्यांकन यह देखता है कि जो कक्षा में जो पढ़ाए जा रहे हैं उसका अनुभव, उसका ज्ञान बच्चों बच्चों कितने अच्छे से प्राप्त करें, कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। तो मूल्यांकन इसे भी देखता है। और तीसरा यह देखता है कि शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। तो मूल्यांकन देखता है कि हमारे शैक्षिक उद्देश्य कितने सीमा तक विकसित हो रही है, फिर बच्चे कितने अच्छे अनुभव कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, और फिर कितने अच्छे ढंग से शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो रहा है। तो ये सब देखता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के द्वारा ही ये सब देखा जाता है। अब हम देखते हैं इस प्रकार मूल्यांकन बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व व अधिगम प्रक्रिया का ये परिणाम होता है। अधिगम प्रक्रिया के समस्त अंगों का मूल्यांकन समाहित है। तो हम यहाँ फिर से एक बार मूल्यांकन को देखते हैं, इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन वह माध्यम है, मतलब वह माध्यम है मूल्यांकन जिसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं। तो मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पढ़ाने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमें आशा है कि आपको मूल्यांकन समझ में आ गया होगा कि मूल्यांकन क्या है। मतलब मूल्यांकन वह होता है, मतलब मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। मतलब कि जैसे कि ये क्लास में अगर पढ़ाई हो रही है तो बच्चे ने किस मात्रा तक सीखा, जाना, समझा, तो इसी को जांचना ही मूल्यांकन कहते हैं, मूल्य का अंकन करना। अब हम देखते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से पहला है छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना। मतलब मूल्यांकन का ये पहला उद्देश्य है कि जो छात्रों की वृद्धि करना और उसका विकास करना है, उसमें सहायता करना है। मूल्यांकन का ये पहला उद्देश्य है। हम दूसरी उद्देश्य की बात करें तो देखते हैं कि छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को जांचना। मतलब जो छात्र जो ज्ञान को अर्जित करे उसको जांचना मूल्यांकन कहते हैं। मतलब मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान को जांचा जाता है। तो ये दूसरी विशेषता थी, दूसरी उद्देश्य थी। अब हम तीसरा उद्देश्य देखते हैं। तो छात्रों की वृद्धि व विकास में आए अवरोधों को जानना। मतलब जो छात्र का वृद्धि और विकास हो रहा है उसमें जो रुकावट आ रहे हैं, अवरोध आ रहे हैं, उसकी जांच करना, उसको जानना मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन की चौथी उद्देश्य है कि छात्रों के शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों की जानकारी लेना। मतलब जो छात्रों की जो शैक्षिक प्रगति है उसमें जो बाधक तत्व है उसकी जानकारी लेना, उसका पता करना, इसका उद्देश्य है। अब पांचवा उद्देश्य देखते हैं। तो छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना। मतलब जो छात्र में, सभी छात्रों में अलग अलग ये गुण पाए जाते हैं, तो वो एक किस छात्र में किस प्रकार के गुण है, तो इसे ही इसकी जानकारी लेना मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसके छठा उद्देश्य देखते हैं। तो शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। मतलब मूल्यांकन का छठा उद्देश्य है कि शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। और इसका सातवां उद्देश्य है छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करना। मतलब मूल्यांकन का ये उद्देश्य है कि जो छात्रों को है उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना, सीखने के लिए प्रेरित करना। तो इसका ये उद्देश्य है। इसका आठवां उद्देश्य देखते हैं। तो पाठ्यक्रम में सुधार हेतु आधार तैयार करना। मूल्यांकन का आठवां उद्देश्य ये है कि पाठ्यक्रम, मतलब जो हमारे पाठ्यक्रम में करिकुलम है उसमें क्या सुधार करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, इसका मतलब कि इसका आधार तैयार करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। अब हम नौवां उद्देश्य देखते हैं। तो शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्री की उपयोगिता को जांचना। मतलब इसका नौवां उद्देश्य है कि जो शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड्स हैं, तथा जो इसके सहायक सामग्री
सामग्री है उनकी उपयोगिता को जांचना इसका उद्देश्य है। अब इसका 10वां उद्देश्य देखते हैं, तो छात्रों की योग्यता आधारित वर्गीकरण करना। मतलब कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि तो छात्रों की जो योग्यता होती है, सभी छात्रों में तो अलग अलग योग्यताएं पाई जाती हैं, तो किस छात्र में किस तरह की योग्यताएं हैं उनमें विभिन्नता करना, उनका वर्गीकरण करना उनके योग्यता के आधार पर, यह मूल्यांकन का उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है इसका। तो मूल्यांकन की तो बहुत आवश्यकता है, तो इसमें से हम पहला देखते हैं, तो अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना। मतलब कि अध्यापकों की कार्यकुशलता, अध्यापक जो है क्या कार्य कर रहे हैं उनकी कुशलता एवं सफलता का मापन करना, ये उसकी आवश्यकता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। मूल्यांकन की दूसरी आवश्यकता देखते हैं या महत्व इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो बालकों की व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। मतलब इस बालक के जो व्यवहार संबंधी चेंजेस है उसकी जांच करते रहना, इस मूल्यांकन की इसमें आवश्यकता पड़ती है। इसकी तीसरी आवश्यकता है कि मूल्यांकन के द्वारा ही बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। फिर चौथा आवश्यकता है कि मतलब मूल्यांकन के द्वारा ही बालकों का विभिन्न श्रेणियों का पता चलता है, विभिन्न श्रेणियों का पता लगाया जाता है। इसकी पांचवी आवश्यकता है मतलब मूल्यांकन की जो पांचवी आवश्यकता है वो निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। इसकी छठी आवश्यकता है, तो मूल्यांकन बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना। इसकी सातवीं आवश्यकता है, तो नवीनतम एवं प्रभावशाली या प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज करना। आठवीं आवश्यकता बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। और नौवीं आवश्यकता पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें उपेक्षित सुधार करना। मतलब कि जो मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उसमें जो सुधार करने की आवश्यकता है उसे करना। और 10वीं आवश्यकता या महत्व देखें तो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास करना। तो इतनी सारी आवश्यकताएं थी, इतनी सारी इसकी इम्पोर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि मतलब ये आवश्यकताएं थी, तो अब हम इसका इम्पोर्टेंस फिर भी छोटे वे में देखते हैं। तो मूल्यांकन का महत्व है शिक्षा की योजना की सार्थकता अथवा शिक्षण की शिक्षण प्रभावशीलता को पता लगाने के लिए। दूसरे महत्व देखते हैं, तो मूल्यांकन के अभाव में किसी प्रकार का निर्देशन संभव नहीं होता है या नहीं हो सकता। और तीसरा महत्व देखते हैं, तो मूल्यांकन के अभाव में शिक्षा और शिक्षण की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। चौथा महत्व देखते हैं, तो छात्रों की व्यक्तिगत समस्या का पता चलता है। और इसका पांचवा इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो किसी युक्ति या तकनीकी या शिक्षण विधि की प्रभाविता का पता भी मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। तो इसका इतना सारा इम्पोर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन शब्द वैल्यू शब्द से लिया गया है, जो किसी चीज़ की उपयोगिता के बारे में बताता है। इसलिए किसी भी उपयोगिता मापने के तरीकों को मूल्यांकन कहते हैं। मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट प्लस एससी नॉर्म्स इज इक्वल टू ई इवैल्यूएशन। जैसे हम देखते हैं कि मूल्यांकन शब्द वैल्यू शब्द से लिया गया है, जो किसी चीज़ की उपयोगिता के बारे में बताता है, किसी चीज़ की यूटिलिटी के बारे में बताता है। इसलिए किसी की उपयोगिता मापने के तरीकों को मूल्यांकन कहते हैं। मतलब किसी भी आदमी या किसी भी चीज़ की उपयोगिता की मात्रा को मापने की तरीका को ही मूल्यांकन कहते हैं। अब मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन और समेटिव एवैल्यूएशन। तो हम देखते हैं, इसे एक एक करके देखते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो ये मूल्यांकन का पहला टाइप है। तो हम देखते हैं बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन सहायक है। संरचनात्मक मूल्यांकन के अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियाँ, अभिव्यक्तियाँ और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। जैसे कि मतलब जो संरचनात्मक मूल्यांकन है, इसके अंतर्गत देखा जाता है कि अध्यापक पढ़ाते समय या मतलब कि इसके अंतर्गत अध्यापक पढ़ाते समय बच्चे की अनुभूतियाँ, अभिव्यक्तियाँ और ज्ञान को कितना ग्रहण किया ये चेक करते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में से किया जाता है। मतलब जैसे कि एक टीचर है, ठीक है, तो वो एक चैप्टर पढ़ा रहा है, किसी क्लासरूम में एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो वो चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही किसी बच्चे को पूछते हैं कि ये हम इसका मतलब क्या हुआ, इससे मतलब यहाँ पे हमने क्या पढ़ाया। तो बीच बीच में जो टेस्ट लिए जाते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ही हम कह सकते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन।
तो आई होप आपको संरचनात्मक मूल्यांकन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन के अंत में होता है, मतलब कि जो कक्षा के अंत में होता है, अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चों में ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया। उदाहरण के लिए हम समझते हैं तो किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि योगात्मक मूल्यांकन जो होता है तो वो ना चैप्टर के लास्ट में पूछा जाता है। जैसे कोई टीचर क्लासरूम में क्लास ले रहे हैं तो वो एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो बच्चों से प्रश्न करते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन। तो हम यहाँ देखें कि संरचनात्मक मूल्यांकन में क्लासरूम में बीच बीच में ही, मतलब कि पढ़ाते चैप्टर पढ़ाने के बीच बीच में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन में कक्षा के लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये योगात्मक मूल्यांकन हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, मूल्यांकन के डेफिनेशंस दिए हैं, परिभाषाएं दी है। तो हम इसे 2-3 परिभाषाएं यहाँ पे देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं सीसी रोज के अकॉर्डिंग, सीसी रोज ने अपने शब्दों में कहा है कि मूल्यांकन का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी की समूची स्थितियों की जाँच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। मतलब सीसी रोज ने कितने अच्छे डेफिनेशन दिए हैं कि मूल्यांकन का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। अब यहाँ कवालिन तथा हन्ना ने कहा है, इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इन्होंने एक अच्छी सी परिभाषा दी है जो है विद्यालय में हुए छात्र के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्त के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। अब हम यहाँ पे मूल्यांकन के गुण देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ एक शॉर्ट वे में बता देते हैं। तो मूल्यांकन में वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, रिलायबिलिटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, व्यापकता होता है, कॉम्प्रिहेंसिवेनेस होता है, और विभेदीकरण होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। तो मूल्यांकन के इतने सारे गुण होते हैं, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और विभेदीकरण और उपयोगिता, यूजफुलनेस। तो इतने सारे इसके गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं। तो हम इस वीडियो में देखें कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, मूल्यांकन का क्या इम्पॉर्टेंस है, मूल्यांकन के डेफिनेशंस देखें और मूल्यांकन के टाइप्स देखें। तो मूल्यांकन के 2 टाइप्स हैं, एक है संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी क्यों ना लगी हो, ये बीएड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप अगर इस टाइप के, अगर बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए, और आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।